खिलौने हाथी, घोड़े, ऊंट, ये लाइक दैट। तो वो छोटे-छोटे से हरे कलरफुल पहाड़ बनाना। फिर वो इस बार खिलौने तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर मैंने बैलून से सजाया है। हाउ स्वीट। सर मैं आपका एक दिन से अभी ट्रेंडिंग पे भी है, डर के आगे जीत है, मैं गाना सुनते जा रही हूँ, दिन से सुनते जा रही हूँ। आई थिंक मैं आज शाम को उस पे डांस भी करने वाली हूँ। आप ये बात जानते हो सर कि आपकी आवाज सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम सबको गूज़बम्स आ जाते हैं। तो जब हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहता है आपको सुन के, आप हमें आपका एक्सपीरियंस बताओ, आपको कैसा लगता है गा के, एंड आपके लिए ये गाना कैसा था? मुझे मैंने नाम ही नहीं पूछा तुम्हारा। दृष्टि सर, दृष्टि पाठक। दृष्टि। यू नो व्हाट, बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब दृष्टि के तरफ से और मेरी तरफ से आपसे ये बात शेयर करता हूँ जो क्वेश्चन पूछा है दृष्टि ने, क्योंकि जिसके अंदर जिसकी सोच में ऐसी बात हो ना, जिसके अंदर जेन्युइनली वो देशभक्ति वाली बात हो, तो उसके पैशन में भी आ जाती है, उसके प्रोफेशन में भी आ जाती है, उसकी आदत में भी आ जाती है, उसके शब्दों में भी आ जाती है। एंड माय काइंड ऑफ मेंटालिटी डज बिलोंग टू गुड ह्यूमैनिटी, एंड एट द सेम टाइम आई लव माय कंट्री, एंड आई प्राउड टू बी इंडियन, एंड मुझे अच्छा लगता है। और मैं व्हेन आई गो अब्रॉड फॉर कॉन्सर्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ, मेरे चारों तरफ मेरा भारत है और मुझे मॉरल कर रहा है। फिर चाहे किसी भी तरह का गाना हो, चाहे वो छैया हो, जय हो, चक दे हो, कर हर मैदान फतेह हो, ये अभी नाउ द न्यू सेंसेशन दिस डर के आगे जीत है, जी। और ऐसे कई गाने हैं, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे किस तरह के भी हो, तो वो वहां पर भी अब्रॉड भी, व्हेन आई गो ऑन अ स्टेज आफ्टर द अनाउंसमेंट, when they open the curtain, I feel like that I'm going to sing something very natural, very entertaining, and at the same time I have to think many times that I'm representing my country. So they will not just notice my singing, good singing. They will notice each and everything, what I'm speaking, how I'm behaving, what is my mannerism. ये कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं, और जो गर्ल्स है वो ज्यादातर मेरे स्टाइल को पसंद करती हैं। आई लव स्टाइल, एंड आई लव कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल एंड टैलेंट टुगेदर। एब्सोल्युटली। सर हमारे पास ये खबर भी आ चुकी है कि आप एक फिल्म पे काम कर रहे हो, मेरे देश की धरती। अगर आप हमें कुछ उसके बारे में भी बता सको तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे देश की धरती कार्निवाल मोशन पिक्चर्स की फिल्म है, कार्निवाल की, और ये फिल्म का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। व्हेन आई हर्ड द सब्जेक्ट, सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा नया भी लगा। जो इस देश की जरूरत है, भारत की, इंडिया की, जो भारत की एक्चुअली में आज की डेट में जरूरत है, जिसकी वजह से भारत के ही रहने वाले लोगों को प्रवासी कहा जाता है। वो जो प्रवासी शब्द यूज करता है, उसको खुद पता नहीं कि प्रवासी का मतलब क्या होता है। चाहे वो फिर मीडिया से हो, चाहे वो किसी जनरल एक्टिविटी से हो, सोशल वर्कर भी हो, सारे तो नहीं, नॉट एवरीवन बट मैनी ऑफ, वो प्रवासी 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 लिखते जा रहे हैं, प्रवासी बोलते जा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि प्रवासी का मतलब विदेशी होता है। तो बिहार से आया वो महाराष्ट्र में बंदा विदेशी कैसे हो सकता है यार? वो पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन के थ्रू थोड़ी आया है। बस दबा के लिखते हैं, दबा के बोलते हैं, दबा के बड़े बड़े फ्रंट हेडलाइंस में आता है। तो आज की डेट में ये जो भटकन हो रही है, यहाँ से वहां भटकना पड़ता है, तो इस फिल्म के जरिए ये मैसेज मिलेगा, बहुत ग्रेट मैसेज मिलेगा मेरे देश की धरती से, कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे खड़े हो वहीं पे सोना उगता है। वाह क्या। और विक्रम म्यूजिक कंपोजर जिनके साथ मैंने पिछले साल किया था, मेरे कर हर मैदान फतेह जी, ही कंपोज द सॉन्ग, और उसमें एक हुक लाइन ली गई है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और बहुत अच्छा कंपोजिशन, लिखा भी अच्छा है और गाया भी अच्छा है। एब्सोल्युटली सर।
very soon, within a day or one, the song is going to be released. And जो देशभक्त हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, देश के प्रति उनका प्यार है, they love the country, they will definitely going to be attached emotionally with the song. और इस फिल्म के दर्शन हमें कब तक मिलेंगे, इसका कुछ आइडिया है? ये अभी तो देखिए, अभी एवरीबॉडी नोज दैट सिनेमा अभी नहीं खुलने वाला है फिलहाल। ये तो रशिया की तरफ से कुछ बहुत ही खुशखबरी आ रही है, लेकिन बीच में अगर कुछ कोरोना से बड़ा वायरस ना आ जाए तो ये दवाइयां जल्दी से उपलब्ध भी हो जाएंगी उस वायरस को मारने के लिए। अगर कोरोना से बड़ा वायरस बीच में नहीं आया तो यानी वो चीज आम लोगों तक सिंपली अगर पहुंच पाए और अगर वो जेन्युइनली है तो फिर बहुत जल्दी खुल जाएंगे सिनेमा भी। जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो बंद हैं। एंड दिस ये कार्निवल सिनेमा जो है उसको इस बारे में पता होगा कि व्हेन दे आर गोइंग टू रिलीज दिस मूवी, बट अभी वो उनका जो प्रोफाइल ऑफ रिलीजिंग है वो काफी अग्रेसिव जा रहा है, तो आई थिंक सो वेरी सून दे आर गोइंग टू बी रिलीज। So hoping for the best. सर मुझे ये बात करनी थी आपसे कि पिछले जो 5 महीने ये लॉकडाउन में गुजरे हैं, काफी बुरा वक्त भी गया है लोगों का, काफी लोग ठीक भी थे, बट ये जो बार-बार न्यूज में आ रहा था मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, तो मेरा मानना है कि जब कोई एक एक्टर, आर्टिस्ट या सिंगर होता है, उनका काम सबसे कठिन इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम के दौरान अपने ये सारे इमोशंस को उनको साइड में रखना पड़ता है इमीडिएटली, लेकिन हम एज अ रेगुलर पीपल वो नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सी ताकत है जो आप लोग में आ जाती है कि यू ऑल कैन स्नैप आउट फ्रॉम एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू? आपकी बात कर रहे हैं या आप मेरी बात कर रहे हैं? आपकी। हाँ जी, इमोशन को साइड में नहीं रखना पड़ता। अगर इमोशन को शरीर से निकाल दिया, सोच में से निकाल दिया, दिल से निकाल दिया, तो फिर तो आप किसी काम के नहीं रहे। ऐसी मूवमेंट पे जबकि एक वायरस है जो इनविजिबल है, जिसे हथकड़ियां भी नहीं लगाई जा सकती, जिसे पकड़ा भी नहीं जा सकता, और लॉकडाउन भी है, और जब एक बहुत बड़ा नारा बुलंद हुआ था आप अपने घरों में रहो, उस नारे के बीच में एक खोखलापन भी था कि जिनके पास तो घर है वो तो घरों में रहो, तो जिनके पास घर नहीं वो कहाँ रहे? उनका हाल देख ही लिया, किस तरह से सड़क पे एक बच्चा अपनी माँ का पल्लू खींच रहा है उठने के लिए, वो मर चुकी है। ऐसे कितना कुछ, एक नया शब्द सुनने को मिला प्रवासी, और इस देश के वासियों को ही विदेशी का नाम मिला प्रवासी। तो पहले पता तो कर लो प्रवासी का मतलब क्या होता है। दूसरे प्रांत से आए हुए लोग कहा जा सकता है, पर प्रवासी तो विदेशी हो गया। कितने गर्व, कितने ठोक के कहते हैं। तो इमोशन को साइड में नहीं रखा जा सकता, और जो मेंटली स्ट्रेस जो है वो ऐसे मौके पे आया है। ये कोई 15 दिन का बंद नहीं है, ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं, और अभी भी मेंटली बंद ही तो है। आप खुलकर मिल कहाँ पाते हो किसी को? तो इसमें 2-3 तकलीफें जो है वो तो मेन है ही है। आपके पास पैसा खत्म हो चुका है, जिन दोस्तों से अगर आप मदद मांग सकते हो उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है, और सेलिब्रिटीज के बारे में तो जो कहा जाता है कि उनके घर में सोने के दरख्त उगते हैं और हीरे के सेब लगते हैं या फल लगते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जैसा तो भैया बिल्कुल पैसे से ताल्लुक ही नहीं रखता, गली मोहल्ले में यहाँ वहां खड़े होकर नहीं गाता, और इसलिए भी तो इसमें जितना भी आप कंसिस्टेंसी से काम लें, जितना भी आप हम सहनशीलता से काम लें, लेकिन कुछ चीजें इसमें डिस्टर्ब की हैं, बहुत सारी की है। जो पैसा खत्म होने की मैंने बात कही है, फिर उस वक्त अगर बाई चांस वाहिगुरु ना करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो भविष्य में, लेकिन जिनके साथ ये वायरस जुड़ा है उसके बाद की वो तकलीफें और इतनी ज्यादा तकलीफें, उसमें से भी प्रशासन के इस तरह से भी मैनेज करके कर रहा है, कहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो वो एक
मेंटली स्ट्रेस आया है, क्यों नहीं आया? मैं इसके ऊपर कोई बहुत खूबसूरत कविता कहने के मूड में नहीं हूँ कि नहीं आया, आया है। लेकिन उस वक्त मदद भी बहुत मिली है। गुरुद्वारे का तो कल्चर ही जो है, हाँ जी, वो तो मतलब रेड कारपेट, मतलब वो तो अपना आप ही बिछा देता है मदद के लिए। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मदद की है, मदद भी की है लोगों ने, ऐसी बात नहीं। मदद करते वक्त भी उनको भी तकलीफें बहुत हुई हैं जिन्होंने मदद की है। तो करते करते ये एक एक्सीडेंट है, पर जिंदगी एक्सीडेंट नहीं होती। अकस्मात जो है वो जिंदगी नहीं होती, अकस्मात, अचानक। तो ये निकल जाएगा, और इसमें नुकसान बहुत हुए हैं, और काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। शायद उतने इंतजाम नहीं थे, या उतना सोचा नहीं गया था कि इतना ज्यादा होगा, क्योंकि इस तरह से और हर जगह हुआ है। अब इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। अभी भी स्टिल इट इज गोइंग ऑन, इट इज रेजिंग। हाँ ये जी, ऐसा नहीं है आप और मैं देखो घर में छुप के बात करें, हम सरेआम नहीं बात करें, नेचुरली। है ना? हाँ तो जी, ये प्रॉब्लम तो है। इसमें यही है कि अगर आप वाकई आप में, आपके पास ऐसा कोई प्रबंध है कि आप किसी की जेन्युइनली मदद कर सकते हो, अगर थोड़े पैसों से भी कर सकते हो तो थोड़ी से भी कर दो। जी, और अगर आपको लगता है कि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, तो और भी तरीके हैं। उनको मेंटली सपोर्ट करो, मॉरल करो। और अगर आप 2 रोटी खाते तो 1 खा लो, आधी खा लो, क्योंकि भरनी तो नहीं। हाँ जी। तो सर अगर आप में ताकत होती ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में एक चीज़ बदलने की आज के दौर में, तो वो क्या चीज़ होती? ह्यूमैनिटी में एक चीज बदलने की, ह्यूमैनिटी में एक चीज बदली है ना, उसको एक बात समझ में आ गई कि कुदरत के साथ बहुत मिसबिहेव किया है हमने, जी, आगे से नहीं करना। ह्यूमैनिटी को ये भी समझ में आ गई है कि हम जब वो खबरें पढ़ते हैं या सुनते हैं कि तेंदुआ शहर में घुस गया, उनको ये भी पता चल गया है कि तेंदुआ शहर में नहीं घुसा, शहर तेंदुओं के इलाके में घुस गया है। सही बात है। जब जहां 20 वर्ष आकाश में तारे नजर नहीं आए, इस बार भले 10 दिन के लिए नजर आए, तो पता चला कि प्रदूषण कितना है और फैलाया है किसने। और फिर जुबान चलती है दबा के, सरकार को दोष, सरकार के इस विभाग को दोष, सरकार के उस विभाग को दोष। ठीक है, सरकार को दोष देने का आपको हक है, आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, लेकिन इतना स्वतंत्र कि आपको ये भी ना पता चले कि आप भी उसमें शामिल हो। आपके सामने से भी एक प्रदूषण फैलाता हुआ ट्रक निकल जाता है, आप परवाह नहीं करते। हाँ जी, तो इंसानियत को अपने आप में बदलाव नजर आए हैं, साफ सुथरा रहने के तरीके पहले से बेहतरीन हुए हैं। और इस दौर में अगर अपने आप को कोई सुकून के साथ जिंदा रखते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए अगर इस दौर से निकल गया, तो इसके बाद जिंदगी की कोई सबसे बड़ी कठिनाई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक का सबसे खतरनाक दौर है। जी, जी। चलो कोई एंटरटेनमेंट की बात करते हैं यार, कम ऑन यार। हाँ जी। अच्छा, तो सर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, डर के आगे हो डर के आगे जीत गए। वाओ! व्हाट एन इम्पैक्ट! पूरा मूड बदल दिया आपने सर। जैया 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 जल जैया जैया जैया,
वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा सैया सैया छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया। वाओ, मैं बिलीव नहीं कर सकती आप मेरे सामने ये गाने गा रहे हो। वाओ, आई मीन आपने मेरा दिल बना दिया सर। अरे बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, तन दन 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 दिन दन 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 दन। और छम्मो का हाथ मुझे छोड़ के चली है, छम्मो का हाथ मुझे छोड़ के चली है। लो जी, सुखी हैव कम बैक। You were never gone, sir. You were always here. Remember that. You were always here and आप जैसे हमारे ऑफिस टीम में अभी 2 एंकर्स है, तो जैसे ही मैंने आपका सुना नाम, मैं झगड़ने लग गई कि मुझे लेना है, वो झगड़ रहा कि नहीं मुझे करना है, बट मैं जीत गई और मैं यहाँ हूँ। तो सर आप मुझे बताइए, अगर आपकी जिंदगी में आप जैसे इंसान हो, आपका पूरा करियर पे अगर कोई बायोपिक बनाए, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छी एक्टिंग करेगा? ये बायोपिक वाला ड्रामा मैं नहीं करने दूंगा, इजाजत नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं, क्योंकि बायोपिक के लिए पर्सनैलिटी का बहुत डिफरेंट, बहुत अलग होना जरूरी है। उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग, शहीद उधम सिंह जैसे लोग, तो इस तरह के लोग चाहिए। और ये जो नया नया चस्का चढ़ा है, मेरी बायोपिक, उसकी बायोपिक, फलाने की बायोपिक, तो पहले मैं बचपन में सोचता था, वो सीडीज रिलीज होते थे डेडिकेट टू इस आर्टिस्ट को। हाँ। तो एक दिन मैंने देखा डेडिकेट, मैं कहा ये तो जिंदा है यार। फिर मेरे को किसी ने कहा कि नहीं, डेडिकेट आप जिंदा इंसान को भी कर सकते हो। तो बायोपिक वो मैं I can never imagine that I will think in my entire life. Why? Who I am to write book on me, who I am to allow someone to make a film on me. ऐसे कई लाखों किरदार हैं, कई अनसंग हीरो हैं जो मेरे से बेहतर गाते हैं, जो मेरे से बेहतर व्यक्ति हैं। कई फैसले ऐसे हैं जो मैं नहीं ले सका, वो फट से लेते हैं और करके दिखा देते हैं। मेरे को आज भी अपनी जिंदगी को संवारना है। आज भी मेरे को मेरे घर के आगे बाग बगीचे चाहिए। वो 21 साल का नौजवान भगत सिंह, उसको क्या चाहिए था? किसी ने पूछा था कि क्या हाथ मिला फांसी की सजा के बाद? और कहता है ये को दीवाना है जानता है, ये तुम नहीं जान सकते। तो कैसा है उनका व्यक्तित्व, कैसा है उनका व्यक्तित्व, ये सोचो। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके ये 15 अगस्त का दिन जाके झंडा फहराते हैं, उनकी बदौलत। आज भी उन जैसे कई देशभक्तों के नाम टेररिस्ट लिखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। पता होना चाहिए, आपकी जनरेशन को पता होना चाहिए। हम बताएंगे ना। हाँ, तो वो अब सडनली सुखविंदर सिंह ने छैया छैया गाया, 2 गाने ऑस्कर ले आए, और ये हुआ वो होगा जी, बायोपिक बना दो मेरे पे। क्या किया क्या है? हाँ, अच्छा व्यक्ति होने का मुझे एहसास है कि मेरे में गुण अच्छे हैं। मैं अच्छे लोगों में बैठता हूँ, अच्छी सोबत में रहता हूँ, अपने वलियों से वाबस्ता रहता हूँ, उनसे दिल में घमंड नहीं है, इसलिए जल्दी अडॉप्ट सीख भी लेता हूँ। चरण छूता हूँ किसी महात्मा के तो तह दिल से छूता हूँ, कच्चे मन से नहीं। आंख झुकाता हूँ और मिलाते वक्त भी वो झुकती हुई नजर आती है, दिखाता कभी नहीं। दिखाने की जरूरत क्या है? आप हम्बल रह के भी काम कर सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा किरदार होना चाहिए आपका, शांत मन लेकिन काम बड़े। तो मेरे व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बनी है फिल्म। परेश रावल जी ने उनका किरदार निभाया था। वो एक शो में हमारे यहाँ आए थे चीफ गेस्ट बनके। मैं उनके पैर कदमों में पड़ गया। मैं कहा वाह क्या बात है। तो वो
मतलब इसलिए कि सुखी बहुत अच्छा गाता है। फिर तो बायोपिक लता जी की बननी चाहिए, 10 बननी चाहिए, आशा जी की, रफी साहब की, किशोर दा की, मन्ना डे की। मैं तो जैसा नहीं गाता, मुझमें तो किशोर मुकेश जी जैसी सादगी भी नहीं है। तो आई एक्सेप्ट, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है, तारीफ मिलती है, जी भर के मिलती है। सुल्तान जैसे गाने, चक दे इंडिया जैसे गाने, कर हर मैदान फतेह जैसे गाने, और जिम का वो एंथम हो गए हैं पूरे इंडिया में, पूरे बाहर भी, अब्रॉड में भी। वो नहीं लगते तो जिम ही ओपन नहीं होता। बड़ी अच्छी की बात है। लेकिन सडनली मैं बोलता हूँ, देखो अभी मेरी इतनी तारीफ हो रही है, जय हो गाना मेरा ऑस्कर ग्रैमी ले आया। अरे यार प्लीज मेरे पे एक बायोपिक बना दो। व्हाई आई हैव टू डू दैट? नहीं भैया, हम लोग ठीक है, परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा खाते पीते, बड़क मारते हैं, 2 पैर कट चलना पर चलना मड़क दे नाल, बल्ले बल्ले ते पुचाल पैरा थल्ले। और अपने, हाँ, मन शांत भी रहता है, मन अग्रेसिव कभी नहीं रहता। और आई बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू एंटरटेन पीपल। इसके अलावा कितना कुछ सोचूं, जिम भी करना होता है, छेड़ना भी, फ्लर्टिंग भी करनी होती है, भी होता है, भक्ति का आनंद भी लेते हैं, वलियों की इबादत भी करते हैं, और फिर उसके बाद एक फिक्र और लेके बैठ जाओ कि बायोपिक भी बनानी है। नेवर। अच्छा, मेरे को बार बार फोन आ रहे, शायद दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, इसलिए मैं बार बार हम लोग का फोन स्टक हो रहा है ना, उसी वजह से हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। तो फिर सर आप आखिर में मैं लास्ट क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ कि आप अपने फैंस को, जो इतना खुश हो रहे हैं आपके गाने सुन के और ये जान के कि आपके और गाने आने वाले, फिल्म आने वाली है, क्या कहना चाहोगे सबको? उनको बहुत, अभी तो यानी कि जो मेरी एक रूटीन रही है, साल में 8 से 10 गाने ज्यादा से ज्यादा आते हैं। शायद इस 1-2 महीने के अंदर, यानी ये अगस्त है, सितंबर तक 10-12 गाने अचानक बाई चांस इट हैपेंड। बहुत अच्छे गाने आपके पास आने वाले हैं। गुंजन सक्सेना का भी गाना बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन के ऊपर है ना? अगर मेरी तरफ ना सब ट्रोल करने के लिए पड़ जाए तो मैं सिर्फ इतना कहता था कि गाना अच्छा है। कहानी सुनी थी तो भी मुझे अच्छी लगी थी। अमित त्रिवेदी जैसे बहुत ही मॉडेस्ट पर्सन के साथ काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ही हैज गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर हिज वन अनदर सॉन्ग, और आफ्टर रेड में गाया था। उनमें उनके लिए मैंने उसमें भी गाया था, बॉम्बे टाकीज। और थिंग्स आर डूइंग वेरी वेल, and very soon the combination of national integration and entertainment, dancing number भी आ रहे हैं। रिलैक्स अबाउट दैट। मैं खुश सिर्फ इस बात से हूँ कि मैंने जैसा मेरे मन को लगता है कि आई एम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, और मेरी प्रायोरिटी है कि मैं लोगों को मनोरंजन करूं, उसके लिए ढेर सारे गाने आ रहे हैं, मेरे भी और लोगों के भी, सबके अच्छे हैं। बागीचा और बड़ा बने और खुशबू बढ़े, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता बना। थैंक यू वेरी मच। आप थैंक यू सर। उम्मीद है आपसे दोबारा मिलने का मौका मिले, काफी बातें करनी है। जल्दी। You have got my number, you get connect me to after 2-3 days, then we will talk, right? Thank you sir, thank you, bye. Bye bye.